आज भी आम जनता में यह धारणा छाई है कि गंगनान बागेश्वर और देवता देखन जागेश्वर अर्थात नमस्ते देवाय महाकालाय सूर्यने वृषभध्वजाय देवाय वृषवाह्यते नमः पशूनां पते तुभ्यं नमो अंधविनाशिने कालाय कालरुद्राय संविभे भीमबाहुवे नमो वाक्पते तुभ्यं नमस्तुभ्यं कपर्धने नमस्तख्य देवाय व्याघ्रेश्वराय नमोस्तुते नमस्ते त्रिपुरंधाय भवानीपते नमः नमो नीलकंठाय देवाय व्याघ्रेश्वराय नमोस्तुते। उत्तराखंड की देवभूमि में बसा एक छोटा सा शहर जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति एक साथ जीवंत हो उठते हैं। वेलकम टू बागेश्वर, अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअलिटी मीट्स कल्चर एंड हिस्ट्री। बागेश्वर उत्तराखंड की कुमाऊनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य जैसे जोड़ा छफेली और पारंपरिक वेशभूषा आज भी लोगों की पहचान है। सबसे खास है यहाँ की उत्तरायणी मेला, जिसे स्थानीय भाषा में कौथिक कहा जाता है। दिस फेस्टिवल रिप्रेजेंट्स यूनिटी, ट्रेडिशन एंड वाइब्रेंट कल्चर लाइफ। यहाँ की संस्कृति में भगवान शिव की गहरी आस्था देखने को मिलती है, जहाँ हर गली में भक्ति और परंपरा की झलक मिलती है। बागेश्वर का इतिहास बहुत प्राचीन है। यहाँ स्थित बागनाथ मंदिर का निर्माण 1602 ईस्वी में कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद ने करवाया था। इतिहास के पन्नों में बागेश्वर का नाम कुली बेगार आंदोलन के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ 1921 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई। दिस मूवमेंट बिकम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तराखंड। बागेश्वर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ सरयू और गोमती नदियों का संगम एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। चारों ओर पहाड़, हरियाली और शांत वातावरण इस जगह को एक परफेक्ट पीसफुल डेस्टिनेशन बनाते हैं। सनराइज और सनसेट के समय यहाँ का दृश्य मानो किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। तो आप पहुंच चुके हैं मेरे साथ बागेश्वर, जहां पे कि उत्तरायणी का कौतिक भी लगता है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बागनाथ मंदिर है यहाँ पे। तो वहाँ पे भी दर्शन हम बाद में करेंगे। पहले हम स्नान कर लेते हैं। माँ सरयू नदी और गोमती नदी का संगम यहीं आसपास के एरिया में होता है, और तत्पश्चात वहाँ से सरयू नाम से नदी आगे की ओर बहती है। तो अभी हम यहाँ पे स्नान करने जा रहे हैं। पानी काफ़ी ठंडा होगा ऑलमोस्ट, और कम गहराई में जाना, ज़्यादा दूर मत जाना, और वो पत्थर पकड़ के नहा लेना। तो दोस्तों, अच्छा लगा बागेश्वर। ये देखो गहरे पानी में उतर चुके हैं। उत्तराखंड के प्रयाग तथा काशी के नाम से विख्यात सरयू नदी के संगम पर अवस्थित है बागनाथ मंदिर, पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल। इस स्थल को मार्कंडेय मुनि की तपस्थली अथवा तपोभूमि माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि जिस प्रकार सगर ऋषि के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों के तर्पण हेतु गंगा का अवतरण किया, उसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ द्वारा सरयू लाई गई थी।
मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि में प्रवेश करते ही वेगवती बल खाती लहराती सरयू ठिठक कर रुक गई। वशिष्ठ जी ने नदी के मार्ग में नील पर्वत की एक विशाल शिला पर मार्कंडेय मुनि को ध्यान मुद्रा में समाधिस्थ देखा और नदी के आगे न बढ़ने का कारण भी जान गए। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित अनेक देवी देवताओं की स्तुति की। अंततः शिव द्वारा इस समस्या का समाधान सुझाया गया। पार्वती ने गाय का रूप धारण कर मार्कंडेय मुनि के सामने घास चरने का उपक्रम करने लगी। तदुपरांत शिव द्वारा बाघ का रूप धारण कर घोर गर्जन करते हुए गाय रूपी पार्वती पर झपटे। गाय जोर जोर से रंभाती हुई मुनि की शिला की ओर दौड़ी। इससे मार्कंडेय मुनि की समाधि भंग हो गई और बाघ से गाय को बचाने के लिए मुनिवर अपनी शिला छोड़कर गाय की ओर दौड़े। इसी अंतराल में सरयू नदी मार्कंडेय शिला को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ गई। बाघ एवं गाय रूपी शिव और पार्वती भी मुनि के समक्ष अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। इसी घटना के साक्षी के रूप में मुनि की प्रार्थना पर व्याघ्रेश्वर नाम से शिव इस स्थल पर निवास करने के लिए सहमत हो गए। संपूर्ण घटना की पुष्टि के लिए आकाशवाणी हुई, जिसमें उमा महेश की स्तुति की गई। इसी वाणी के फलस्वरूप बाणेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। इस तरह सरयू के बहने से आज भी आम जनता में यह धारणा छाई है कि गंगनान बागेश्वर और देवता देखन जागेश्वर, अर्थात गंगा स्नान के लिए बागेश्वर और देवताओं के दर्शन करने के लिए जागेश्वर जाना चाहिए। यह है सरयू और गोमती का संगम बागेश्वर में, और यहीं पे उत्तरायणी का मेला लगता है। हालांकि मुझे कोई बड़ा बगड़ दिखाई नहीं दे रहा, शायद वो आगे वाला हो। तो आप इस समय देख रहे हैं ऑन स्क्रीन बागेश्वर धाम। इसकी एक तरफ नीलेश्वर तथा दूसरी तरफ भीलेश्वर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अभी स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस वीडियो में, और आज मैं हूँ बागनाथ मंदिर बागेश्वर में। तो सबसे पहले तो हमने मंदिर के दर्शन किए, और आप देख रहे हैं यहाँ पे गोमती नदी है और आगे सरयू नदी का दोनों का संगम पॉइंट है। काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पे देखने को मिला। परीक्षावाणी के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। बागेश्वर जो है वो बागनाथ नाम से भी जाना जाता है, जो कि अल्मोड़ा से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हिमालय की घाटी में स्थित है। इसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिव व्याघ्र का रूप धर विचरण करते थे, अतः इसका नाम व्याघ्रेश्वर पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पे बाघ का रूप धारण किया था, तो इसको इसलिए व्याघ्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में क्रमशः भीलेश्वर एवं नीलेश्वर पर्वत तथा उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में क्रमशः सूरजकुंड व अग्निकुंड है। सरयू, गोमती एवं अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित बागेश्वर नगर समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान सदाशिव की धर्मपरायण भूमि के रूप में पूजनीय है। 15 सितंबर 1997 को इसे जिला बनाया गया था। इससे पूर्व यह अल्मोड़ा का एक तहसील है। मानसखंड में गोमती और सरयू नदी के मध्य नीलगिरी यानी कि बागेश्वर की स्थिति का वर्णन है। इसे नील पर्वत को साधारण पर्वत न मानकर सर्वश्रेष्ठ मेरु सुवर्णांचल के समान माना गया है। मत्स्य पुराण में भी नील पर्वत को पवित्र तीर्थ माना गया है और पितृकर्म के लिए अति प्रशस्त कहा गया है। मानसखंड के अनुसार चंडीस नामक शिवगण ने शिव के निवास हेतु सरयू और गोमती के मध्य स्थित नील पर्वत से सूर्य तीर्थ एवं ऊर्ध्व भाग में वरुणा और अग्नि तीर्थ के ऊपर असी तीर्थ की और इन दोनों के मध्य महाक्षेत्र यानी कि वाराणसी की रचना की। इस प्रकार दूसरी वाराणसी की स्थापना होने पर भगवान शिव पार्वती सहित वहां आ पहुंचे। उपस्थित गणनायकों ने वाणेश्वर नाम से शिव की स्तुति की। यह बागीस या वाणेश्वर या बागेश्वर या बागनाथ शिव नाभि के रूप में भी जाने जाते हैं। ये कहानी है पहाड़ के स्वाभिमान की, जहाँ लोगों के कंधों पर सिर्फ बोझ नहीं बल्कि अंग्रेजी अत्याचार था।
ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड के लोगों को मजबूर किया जाता था कि वे अंग्रेज अधिकारियों का सामान ढोएं बिना किसी मजदूरी के। इस अन्यायपूर्ण प्रथा को कहा जाता था कुली बेगार। सालों तक चलता रहा ये शोषण, लेकिन हर अत्याचार की एक सीमा होती है। 14 जनवरी 1921 बागेश्वर का प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला, यहाँ से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक जन आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व किया बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और हजारों जागरूक लोगों ने। गूंज उठा एक स्वर, अब और नहीं। लोगों ने उन रजिस्टरों को जिनमें बेगार का रिकॉर्ड दर्ज था, सरयू नदी में बहा दिया। ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का ऐलान था। दिस वॉज नॉट जस्ट अ प्रोटेस्ट, दिस वॉज अ रेवोल्यूशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इस आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई दी और यह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन की भावना से भी जुड़ा। गांधी जी ने ऐसे जन आंदोलनों को भारत की आज़ादी की ताकत बताया, जहां आम जनता अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से खड़ी होती है। कुली बेगार आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया और अंततः इस प्रथा को समाप्त करना पड़ा। यह सिर्फ उत्तराखंड का आंदोलन नहीं था, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक मजबूत कड़ी बन गया। आज भी यह हमें सिखाता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची आज़ादी है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे हमारा बागेश्वर में। अब हम निकलते हैं वापस घर की ओर और तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। बागेश्वर सिर्फ एक जगह नहीं, यह आस्था, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का संगम है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस रियल उत्तराखंड, देन बागेश्वर इज अ मस्ट विजिट प्लेस।